तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय को लेकर जनता किसके पक्ष में जा सकती है, इस पर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण इन तीनों ही राज्यों के जो नतीजे हैं वो 2 मार्च को एक साथ यहां पर आएंगे। लेकिन जिस कहा से भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का सफर कितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए 2023 के इन राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और इन राज्यों से तय होगा कांग्रेस का सफर 2024 के लिए क्या आगे बढ़ेगा या फिर समाप्त होगा। ये इन राज्यों के नतीजे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कौन बनेगा 2024 का किंग, इन राज्यों को जो यहां पर नतीजे हैं वो सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। और इस पर अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। हर एक तरफ से यहां पर विपक्ष हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी भी हर एक राज्य पर पैनी नजर रखी हुई है और अभी से यहां पर चुनावी बिगुल इन राज्यों को लेकर बच चुका है। लेकिन त्रिपुरा में जो खलबली देखने को मिली है, टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से भी हलचल हो चुकी है और ऐसे में यहां का क्या सियासी आंकड़ा बन रहा है, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। क्योंकि 60 सीटों में से 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और 2018 में बीजेपी खेला कर चुकी है। इससे पहले जो आंकड़े रहे थे, अगर बात की जाए तो जिस कहा से टिप्रा मोथा जो यहां पर चुनाव रहे हैं, उन चुनावी आंकड़ों के हिसाब से एक तरफ से बड़ी पार्टी बनी है, जिसमें त्रिपुरा के लिए ऑटोनोमस काउंसिलिंग का जो चुनाव था उस पर टिप्रा ने 18 सीट है, जबकि बीजेपी 9 सीट और 1 सीट पर अन्ना ने जीत हासिल की थी। और इस दम पर वो यहां पर दावा कर रहे हैं कि त्रिपुरा में वो सरकार बना सकते हैं, उनका आंकड़ा उसके पक्ष में जा सकता है। लेकिन जिस कहा से यहां पर 2013 में बीजेपी 0 सीट थी और बीजेपी 2018 में 35 सीटों पर पहुंच गई, कांग्रेस 0 सीट पर सिमट गई, सीपीएम 16 और आईपीएफटी पार्टी 8 सीट। बता दें आपको कि त्रिपुरा में बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी का गठबंधन हो चुका है और कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा जो है किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। तो यहां का क्या सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। और त्रिपुरा में अगर बात की जाए वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी को करीब 36% वोट शेयर, कांग्रेस और सीपीएम को भी यहां पर 36% वोट शेयर, यानी जो आंकड़ा है उस हिसाब से बीजेपी, कांग्रेस और यहां पर बात की जाए सीपीएम जो गठबंधन यहां पर बना है, उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर यह गठबंधन कड़ी टक्कर दे सकता है। त्रिपुरा को भी करीब 20 से 22% वोट शेयर मिल सकते हैं। इस हिसाब से त्रिपुरा में आने वाला विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय दिशा में यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर सीटों की बात की जाए तो जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी को 30 से 35 सीटें दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को यहां पर 4 से 6 सीट और सीपीएम को 14 से 16 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। टिप्रा मोथा को भी करीब 4 से 6 सीट मिल सकती हैं, वो करीब 20 सीटों का दावा कर रहे हैं और बीजेपी 50 सीटों का दावा कर रही है। लेकिन बीजेपी उसी आंकड़े को क्या छू पाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए त्रिपुरा में बीजेपी जो गठबंधन है यहां पर उसको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बड़ी जनसभा भी देखने को मिली है। तो ये त्रिपुरा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा त्रिपुरा पर आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर भी सर्वे जो किया गया था उसमें बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी को करीब 54% लोग मान रहे हैं कि वो जीत सकते हैं, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब यहां पर 45% लोग यहां पर जीत की तरफ दिखा रहे हैं, जबकि 3% यहां पर अन्य की तरफ भी देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से बीजेपी और यहां पर सीपीएम कांग्रेस में कड़ी टक्कर 45-55 का मार्जिन यहां पर देखने को मिल रहा है त्रिपुरा को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन नागालैंड पर जो हाल ही में जानकारी है उस हिसाब से नागालैंड में बीजेपी ने 1 सीट पर बिना वोटिंग के ही जीत दर्ज कर ली है। नागालैंड में अगर बात की जाए तो 60 सीटें आती हैं और नागालैंड को लेकर जो अब अनुमान लगाया जा रहा है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नागालैंड में बीजेपी का जश्न शुरू हो चुका है और 1 सीट पर बीजेपी ने निर्विरोध यहां पर चुनाव भी जीत लिया है। इसके अगर बात की जाए तो यहां की मुख्य पार्टी के तौर पर एनपीएफ पार्टी है, एनडीपीपी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और एनसीपी। अब की बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। तो इस बार नागालैंड में क्या कुछ होगा, एनसीपी का क्या यहां पर आंकड़ा बन सकता है। 2018 में एनपीएफ पार्टी को सबसे ज्यादा 26 सीटें है, लेकिन सरकार एनडीपीपी पार्टी ने बनाई, बीजेपी ने 12 सीटें यहां पर हासिल की थी, एनपीपी पार्टी को 2 सीट, जेडीयू को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस हिसाब से नागालैंड में क्या बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। एनडीपीपी पार्टी को कितनी सीटें जा सकते हैं, क्योंकि 2018 में बीजेपी ने 12 सीटें, कांग्रेस 0 सीट थी, एनपीएफ पार्टी को 26 सीटों पर जीत मिली थी। तो इस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। इसके अलावा बात की जाए लोकसभा की सीट की, 1 सीट जो है वो यहां पर एनडीपी पार्टी के पक्ष में रही थी और उनको करीब यहां पर 49% वोट शेयर मिले थे, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, 48% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में भी रहे थे। अब नागालैंड की अगर बात की जाए ओपिनियन पोल के हिसाब से
एनडीपी पार्टी को सबसे ज्यादा 22 से 24 सीटें जो कि बीजेपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, जबकि एनपीएफ पार्टी को 12 से 14 सीटें, क्योंकि यह माना गया है, जिस कार की खबर रही है, एनपीएफ पार्टी के कुछ बड़े जो यहां पर विधायक रहे हैं वो एनडीपी पार्टी में चलेगा। इस कारण से एनपीएफ पार्टी को यहां नुकसान हो सकता है, जबकि बीजेपी को यहां पर 8 से 10 सीटें और कांग्रेस को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान। यानी नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन मेघालय में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां के क्या आंकड़े बन रहा है। मेघालय के लिए अगर बात की जाए तो जो लेटेस्ट सर्वे है उस हिसाब से 60 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल है इस पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए तो यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री एनपीपी पार्टी से हैं और इस प्रकार से अगर आंकड़ों की बात की जाए 2018 में तो बीजेपी ने केवल 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 21 सीटें, एनसीपी ने 1 और एनपीपी पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए 2018 के चुनाव के हिसाब से 2019 चुनाव में जहां कांग्रेस ने 1 लोकसभा सीट और 1 सीट यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी। इसके अलावा जो कुछ सवाल यहां पर सरकार के कामकाज को लेकर पूछे गए उसमें 20% हाँ के तौर पर जवाब दे रहे हैं, जबकि नहीं के तौर पर 60% पता नहीं ऐसे 22% लोग मान रहे हैं कि सरकार के कामकाज से वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जबकि मेघालय में अगला विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, कांग्रेस पर करीब 40 से 44% लोग मान रहे हैं, जबकि एनपीपी पार्टी को 22%, बीजेपी 6%, अन्य को 28% लोग मानकर चल रहे हैं। इस हिसाब से ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी 2018 में भी बनी थी और 2023 विधानसभा चुनाव में भी बन सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इस बार यह माना जा रहा है कि सभी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी मेघालय को लेकर जो जानकारी है, जबकि बीजेपी को करीब 10 सीट यहां पर मिल सकती हैं, एनपीपी पार्टी को 18, यूडीपी पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से 3 राज्यों के जो ओपिनियन पोल, चुनावी विश्लेषण, चुनावी गृह सामने आ रहा है, उस हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, जबकि मेघालय में पेच फंस सकता है। मेघालय में यहां पर खलबली देखने को मिल सकती है, यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान 3 राज्यों पर लगाया जा रहा है।